सभी को नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक कैसे प्राप्त करें। तो हमारा यह वीडियो वैसे तो एमपी बोर्ड वार्षिक परीक्षा 2026 के लिए है, किंतु हमने लिख रखा है बोर्ड परीक्षा में कैसे अंक प्राप्त करें। तो चाहे आप यूपी बोर्ड के हों, चाहे एमपी बोर्ड के हों, चाहे राजस्थान बोर्ड के हों, किसी भी बोर्ड के हों, उन सभी के लिए ये वीडियो उपयोगी साबित होगा। एमपी बोर्ड के स्टूडेंटों के लिए विशेष रूप से उपयोगी होगा। तो जैसा कि आप जानते हैं कि बोर्ड परीक्षाएं हमारी 2026 की आने वाली हैं और कक्षा 9वीं से लेकर 12वीं तक एमपी में सभी स्टूडेंट्स के प्रश्न पत्र राज्य स्तर से विद्यार्थियों को प्राप्त होते हैं और हमें अपनी अच्छे से तैयारी करनी होती, क्योंकि मूल्यांकन भी संस्था स्तर पर न होकर किसी अन्य सेंटर पर, अन्य विद्यालयों में होता है जहां स्कूल शिक्षा विभाग तय करता है। तो चलिए हम शुरू करते हैं और जानते हैं कि हम बोर्ड परीक्षाओं में कैसे तैयारी करें कि हम अधिकतम अंक प्राप्त कर सकें या अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। तो इस वीडियो में हम केवल 10 बिंदुओं में, 10 पॉइंटों में जानेंगे कि हम अपनी बोर्ड परीक्षा की तैयारी कैसे करें जिससे हमें अच्छे अंक प्राप्त हों। तो अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए आपको एक पॉइंट बता दूं मैं कि सबसे पहले तो हमको ब्लूप्रिंट, कोई भी परीक्षा होती है, परीक्षा के पहले, जैसे मध्य प्रदेश की मैं बात कर रहा हूं, तो माध्यमिक शिक्षा मंडल जो एग्जामिनेशन अथॉरिटी है यहाँ, वो अथॉरिटी प्रतिवर्ष कक्षा 10वीं और 12वीं के विद्यार्थियों के लिए मुख्य रूप से, इसके अलावा 9वीं और 11वीं के विद्यार्थियों के लिए भी सिलेबस जारी करता है, ब्लूप्रिंट जारी करता है। ऐसा वो प्रतिवर्ष करता है। तो कक्षा 9वीं से लेकर 12वीं तक के सभी कक्षाओं के लिए पाठ्यक्रम या सिलेबस और ब्लूप्रिंट जारी किए जाते हैं। तो विद्यार्थी को यदि अच्छे अंक प्राप्त करना है तो सबसे पहले उसे ये पता होना चाहिए कि हमारे विषय में या हमारे विषय का ब्लूप्रिंट क्या है। अब देखिए ब्लूप्रिंट क्या होता है। ब्लूप्रिंट वास्तव में जो हर विषय है उस विषय में जो सिलेबस है, उस सिलेबस में कौन सा चैप्टर कितने अंक का है, या जो प्रश्नों का स्वरूप है वो किस तरह का होगा। मीन्स हमारे प्रश्न पत्र में किसी विषय में 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक या 5 अंक किस तरह के प्रश्न आएंगे और कैसे प्रश्न आएंगे, इसको हम ब्लूप्रिंट कहते हैं। तो एक पूरा खाका तैयार होता है किसी भी विषय का। जैसे मान लीजिए मैं बात करूं कक्षा 10वीं की हिंदी की, तो हिंदी विषय का सिलेबस और हिंदी विषय के अंक। यदि मैं बात करूं जैसे कक्षा 12वीं का, तो 12वीं में कोई भी विषय हो, मान लीजिए हम राजनीति शास्त्र विषय ले लेते हैं, तो राजनीति शास्त्र विषय का एक ब्लूप्रिंट मैं आपको दिखा देता हूं। जैसे मान लीजिए पॉलिटिकल साइंस का माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा जारी किया गया एक ब्लूप्रिंट है। तो इस ब्लूप्रिंट में आप देखिए कक्षा 12वीं में राजनीति शास्त्र, मैंने एक उदाहरण के तौर पर लिया, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी जो भी आप पढ़ते हैं सभी विषयों को ब्लूप्रिंट माध्यमिक शिक्षा मंडल की वेबसाइट पे उपलब्ध है, वहां से जाके पढ़ सकते हो, या mpboardstudy.com पर भी जाके पढ़ सकते हो, या 9वीं से 12वीं जो हमारा यूट्यूब चैनल, इस पर भी बहुत सारी चीजें देखने को मिल जाएंगी। तो देखो ब्लूप्रिंट मीन्स ये कक्षा 12वीं का अंक की योजना जिसको लिख रहे हैं हम, तो ये एक तरह का ब्लूप्रिंट है। इस ब्लूप्रिंट में ये जो टॉपिक दिए हुए हैं पॉलिटिकल साइंस के, और ये सामने अंक, आवंटित अंक हैं। जैसे ये चैप्टर 1 है, 2 ध्रुवीयता का अंत, तो सिलेबस तो काफी डिटेल में आपको मिलेगा 2 ध्रुवीयता के अंत में क्या क्या है, लेकिन इस चैप्टर से 7 अंक का अधिकतम प्रश्न पूछे जाएंगे। ऐसे ही अध्याय 2 है, इससे अधिकतम कितने 6 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। अध्याय 3 से 5 अंक के। तो इस तरह से हर विषय का ब्लूप्रिंट अलग अलग होता है। जितना सिलेबस होता है, जितने चैप्टर्स होते हैं, उन चैप्टर्स को अंकों में डिवाइड कर दिया जाता है। और गत वर्षों में मीन्स अब तो 1 या 2 वर्षों से सीधे सीधे चैप्टर्स के टोटल अंक दे दिए गए हैं। अन्यथा जो पुराने स्टूडेंट वो जानते हैं कि इन अंकों का भी डिवाइडेशन बोर्ड द्वारा जारी किया जाता था कि इसमें से जो 7 अंक हैं, 7 अंक में से 1 अंक के कितने होंगे, 2 अंक के कितने होंगे, 3 अंक के कितने होंगे, 4 अंक के कितने होंगे। लेकिन गत 2 वर्षों से यह समाप्त कर दिया गया है। अब तो टोटल 7 अंक आवंटित हैं। तो 7 अंक में
अधिकतम यदि 4 अंक का प्रश्न है तो फिर इसमें एक 4 अंक का, एक 3 अंक का बन सकता है, या एक एक अंक के 3 बन सकते हैं। तो ब्लूप्रिंट कुछ इस तरह का रहता है। तो परीक्षा की तैयारी के पहले सबसे पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि उस विषय का ब्लूप्रिंट क्या है, क्योंकि ब्लूप्रिंट यदि आपको अच्छे से पता होगा तो ब्लूप्रिंट में वेटेज भी रहता है। जैसे मान लीजिए वैश्वीकरण है, ये चैप्टर 4 अंक का है और आपको बहुत कठिन लगता है, और दो ध्रुवीयता का अंत चैप्टर कितने 7 अंक का है। तो यदि आपको ये सरल लगता है तो हमें इस चैप्टर की तैयारी बहुत मेहनत से, बहुत अच्छे से सबसे पहले करना चाहिए, क्योंकि ये हमें 7 अंक दे रहा है और ये चैप्टर हमको 4 अंक दे रहा है। जैसे इसी तरह से लिखा है एक दल के प्रभुत्व का दौर, ये चैप्टर कुल 3 अंक का है, और जबकि ऊपर वाला चैप्टर 6 अंक का है, राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां, या ये 7 अंक का आपको दिख रहा है अंतर्राष्ट्रीय संगठन। मान लीजिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन आपको सरल लगता है और ये 7 अंक का, ये 3 अंक का, तो सबसे पहले में 7 अंक पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अपन यहाँ से ज्यादा नंबर हासिल कर सकते हैं। तो ब्लूप्रिंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, हर विद्यार्थी को अपने विषय का ब्लूप्रिंट हर हालत में पढ़ना चाहिए। तो हमने पूरी चर्चा कर ली कि एमपी बोर्ड हर साल एक आधिकारिक ब्लूप्रिंट जारी करता है। इसमें साफ दिया रहता है कि किस अध्याय से कितने अंक के प्रश्न आएंगे, अपनी तैयारी के इसके अनुसार करें, ताकि आप उन चैप्टर्स पर अधिक समय दें जिनका वेटेज ज़्यादा है। तो हमने अभी आपको बताया था कि उन विषयों को सबसे पहले तैयार करें जिनका वेटेज ज़्यादा हो। तो ये तो हुआ पहला पॉइंट कि ब्लूप्रिंट हमें ढंग से समझना चाहिए। अब देखो बात करते हैं अगली कि हमें क्या करना चाहिए इस ब्लूप्रिंट के बाद। तो सबसे पहले हमें वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की तैयारी, ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चन है, एमपी बोर्ड की बात करूं तो एमपी बोर्ड में हर विषय में 40% अंक वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के लिए निर्धारित किए गए हैं। 40% का तात्पर्य यह है कि यदि मान लीजिए कोई प्रश्न पत्र 70 अंक का है तो 7 चौको 28 मीन्स 28 अंक के उस विषय से वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएंगे। मान लीजिए केमिस्ट्री है, जैसे 12th की मैं बात करूं तो केमिस्ट्री है और फिजिक्स है, बायोलॉजी है, जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हैं वो सभी 70 अंक के हैं। इसके अलावा जो 12वीं के सब्जेक्ट हैं वो सब 80 अंक का पेपर है। तो 80 अंक का बेटे 40% हुआ 32, तो 32 अंक वस्तुनिष्ठ प्रश्न के आएंगे। पॉलिटिकल साइंस की बात करूं तो 80 अंक का पेपर है, तो इसका मतलब है कि उसमें 32 अंक लगभग काय के आएंगे, वस्तुनिष्ठ प्रश्न के आएंगे। वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपको पता ही है कितने तरह के होते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कई तरह के होते हैं। यदि माध्यमिक शिक्षा मंडल की बात करूं, एमपी बोर्ड की बात करूं, तो एमपी बोर्ड में लगभग 5 तरह के वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाते हैं, जिनमें बहुविकल्पीय होते हैं, इसके अलावा रिक्त स्थान रहते हैं, इसके अलावा सत्य सत्य रहते हैं, सही जोड़ी बनाइए और एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो इस तरह के जो प्रश्न है वो वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के अंतर्गत आते हैं। तो वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की तैयारी निश्चित तौर पे आपको सबसे पहले बहुत अच्छे से करना चाहिए। और ये आप कैसे कर सकते हैं कि जो आपका चैप्टर्स हैं, बुक्स हैं, उन बुक्स में सबसे पीछे दिए रहते हैं, उनको आप एक बार अच्छे से पढ़ लें। क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप में यदि आपने अच्छा सा स्कोर कर लिया, मान लीजिए केमिस्ट्री की मैं चर्चा करूं तो वो 70 अंक में 28 अंक का केमिस्ट्री के प्रश्न हैं, और यदि उसमें से आपने 28 में से 25 अंक, 20 से 25 अंक ले लिए तो आप पास तो वैसे ही हो गए। 20 से 22 अंकों में वैसे ही आप पासिंग मार्क पे पहुंच गए हो। अब तो आपको डिवीजन की तरफ ध्यान देना है। तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट हैं, उनकी तैयारी हमें बड़ी मेहनत से अच्छे से करना चाहिए। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो mpboardstudy.com वेबसाइट जो अक्सर मैं रिकमेंड करता हूं, वो इसलिए करता हूं क्योंकि वहां पूरा का पूरा स्टडी मटेरियल एमपी बोर्ड के अकॉर्डिंग तैयार करके आपको दिया जाता है, और आगामी समय में सेल्फ टेस्ट नाम से बहुत सारे टेस्ट आपको वहां प्राप्त होने वाले हैं। वहां से आप वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की तैयारी कर सकते हैं, बहुत अच्छे से कर सकते हैं। पहले तो स्वयं करिए आप अच्छे से, वहां जाके सेल्फ टेस्ट में अपना टेस्ट दीजिए और टेस्ट देके आप अपने अंक या स्कोर पता कर सकते हैं। तो वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की तैयारी करना चाहिए। चलिए हम अगले बिंदु की बात करते हैं कि हम बोर्ड परीक्षा में कैसे अच्छे अंक प्राप्त करें। तो 2 बिंदु आपने जान लिए कि सबसे पहले तो हमें ब्लूप्रिंट को अच्छे से समझना चाहिए, दूसरे नंबर पर वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की हमें अच्छे से तैयारी करना चाहिए। तो अगला पॉइंट है हमारा, पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र हल करें। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमें लास्ट लगभग 5 वर्षों के प्रश्न पत्रों को हल करना सबसे जरूरी है। इसमें आपको यह समझ में आएगा कि कौन से प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं और बोर्ड का फेवरेट टॉपिक क्या है। तो इस वीडियो से पहले हमने अभी केमिस्ट्री के कुछ वीडियो आपको उपलब्ध कराए हैं। उन वीडियो में आपने देखा होगा कि हमने 4 साल के प्रश्न पत्रों को, क्वेश्चनों को
वीडियो में दिया हुआ है, आप वहां से उनको नोट कर सकते हैं। अतिशीघ्र आपको सभी विषयों के इसी तरह के वीडियो मिलेंगे वार्षिक परीक्षा के पहले पहले तक। और ये ऐसा नहीं कि केवल 12वीं के लिए, 11वीं, 9वीं, 10वीं, इन सब के लिए ये सेम पैटर्न है कि आप 4 या 5 साल के प्रश्नों को हर हालत में हल करें, और हल करने से आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आपको क्वेश्चनों का नेचर पता चल जाएगा, किस तरह के प्रश्न लगभग पूछे जाते हैं, उनका लेवल कितना है, ज़्यादा कठिन तो नहीं होते, लॉजिकल ज़्यादा तो नहीं है, फैक्चुअल है, किस तरह के प्रश्न हैं। तो बोर्ड परीक्षा में यदि अच्छे अंक प्राप्त करना चाहते तो आप पिछले 4 से 5 वर्ष के पेपरों को हल जरूर करें और उन प्रश्नों को जरूर देखें। चलिए हम अगले बिंदु की बात करते हैं। तो हमारा ये चौथा पॉइंट है कि हम खुद के नोट्स तैयार करें। पढ़ते समय महत्वपूर्ण सूत्रों, परिभाषाओं और तारीखों के शॉर्ट नोट बनाएं। ये नोट्स परीक्षा के आखिरी दिनों में रिवीजन के लिए रामबाण साबित होते हैं। देखो, बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं कि भैया मैं किसी गाइड से तैयारी कर रहा हूँ, हमने सेल्फ तैयारी करी सर, क्या करें, हमारे पास हमने ट्यूशन कोचिंग नहीं लगाई इसलिए हमने नोट्स नहीं बना पाए। तो यार आप अपने एक पतला सा रजिस्टर रख लें। हम यहाँ क्या कह रहे हैं कि खुद के शॉर्ट नोट बनाएं, बहुत बड़े नोट न बनाएं, छोटी छोटी परिभाषाएं जरूर लिखें। हमने पिछले भी वीडियो में बताया था कि सबसे पहले तो आपको अपने विषय जो हैं वो अच्छे से पता हों और उन विषय के चैप्टर्स कितने वो पता हों, क्योंकि वो चैप्टर्स खुद में प्रश्न होते हैं। किसी भी विषय की मैं बात कर लूँ, कोई बच्चा कहता है, स्टूडेंट कहता है कि भाई मैंने तो बायोलॉजी ले रखी है, तो बायोलॉजी का तात्पर्य है कि उसके पास 12th की बात करूं तो हिंदी होगा, इंग्लिश होगा, फिजिक्स होगा, केमिस्ट्री होगा और बायोलॉजी होगा। तो अब ये तो आपके विषय हो गए। अब विषय के भीतर का कंटेंट क्या है, मैं केमिस्ट्री की बात करूं 12वीं की, तो केमिस्ट्री में 10 चैप्टर हैं। पहला चैप्टर कौन सा है उनका, साहब बिलियन है पहला चैप्टर। दूसरा चैप्टर कौन सा है, साहब विद्युत रसायन है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है। तीसरा केमिकल काइनेटिक्स है। चौथा डी और एफ ब्लॉक के तत्व हैं। पांचवा ऑब्सेस्निक रसायन है। तो इस तरह से आपको जो चैप्टर्स हैं वो चैप्टर तो पता हो। अभी मैं पॉलिटिकल साइंस की डिस्कशन कर रहा था इसी वीडियो में। तो पॉलिटिकल साइंस में देखिए पहला चैप्टर कौन सा था, दो ध्रुवीयता का अंत। तो आपको पता होना चाहिए दो ध्रुवीयता होती क्या है। तो यदि छोटे छोटे नोट्स बनाएंगे, छोटी छोटी परिभाषाएं बनाएंगे, निश्चित तौर पे आप उनके रिवीजन जल्दी कर लेंगे और एक अंक तो दे के जाएगा ही जाएगा। आपके ऑब्जेक्टिव टाइप में भी काम आएगा और जो डिटेल लॉन्ग आंसर क्वेश्चन आते हैं वहां भी आपका क्वेश्चन ही पूरा बाउंस हो रहा है, तब भी आप परिभाषा लिख देंगे, कुछ भी लिखेंगे 1 या 2 लाइन का, करेक्ट लिखेंगे, सही लिखेंगे, तो कम से कम 1 अंक आपको प्राप्त होगा। तो आप फेल जैसा शब्द तो बचेगा ही नहीं, फेल जैसा कोई शब्द होता नहीं डिक्शनरी में, नहीं बचेगा। ठीक है, तो आप अपने खुद के नोट्स बनाएं तो ज़्यादा अच्छा। छोटे से बुकलेट बना के उसमें छोटे छोटे नोट्स बना लें। 10-10 चैप्टर हैं एक विषय में, 10 या 11 चैप्टर हैं ज़्यादा उनके छोटे छोटे नोट्स बनाए जा सकते हैं, जिसको 1 लाइनर भी बोल सकते हैं। साहब 1 लाइन 2 लाइन का हमने आंसर लिखा है खुद से, रिवीजन के लिए, प्रैक्टिस के लिए। फॉर्मूले लिख सकते हैं, फिजिक्स है, छोटे छोटे फॉर्मूले लिख सकते हैं, बिमाएँ हैं, बिमा के सूत्र हैं। तो छोटी छोटी चीज़ें इनको लिख सकते हैं, नोट कर सकते हैं। मैथमेटिक्स में भी छोटे छोटे फॉर्मूले आप तैयार कर सकते हैं। लास्ट ईयर के 4 वर्ष के प्रश्न देखें, उसके बाद छोटे छोटे नोट्स तैयार कर दें। तो शॉर्ट नोट आपके लिए बड़े इंपॉर्टेंट हैं, मैक्सिमम मार्क वालों स्टूडेंटों के लिए भी हैं और ऐसे स्टूडेंट जो पास होने पर ध्यान देना चाहते हैं उनके लिए भी ये जरूरी है। तो चलिए हम जल्दी से बात करते हैं हम अपने अगले पॉइंट की। तो पॉइंट नंबर 5 क्या कहता है? पॉइंट नंबर 5 कहता है कि एनसीईआरटी और मुख्य किताबों को आधार बनाएं। तो ये संयोग है कि एमपी में तो जो बुक्स हैं वो ऑलरेडी एनसीईआरटी की ही हैं। लिखा है कि एमपी बोर्ड में भी एनसीईआरटी सिलेबस लागू है, इसलिए अपनी टेक्स्ट बुक के हर कॉन्सेप्ट को ध्यान से पढ़ें। परीक्षा में ज़्यादातर सवाल किताबों के अभ्यास और उदाहरणों से ही पूछे जाते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि एनसीईआरटी है आपके पास जो भी बुक है उसके पीछे जो प्रश्न दिए हुए, आप कहोगे सर क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा है, 25-25, 30-30 क्वेश्चन है। तो उसके लिए तो आपको हमने एक सजेशन दिया कि आप 4-5 वर्षों के प्रश्न देख लें हर चैप्टर के। नहीं देख पा रहे भैया, ये वीडियो देख लें। वीडियो हम प्रिपेयर करा रहे हैं, तैयार करा रहे हैं, और उन वीडियो में आप 3-3, 4-4 साल के प्रश्नों को छांट पाएंगे, ढूंढ पाएंगे, खुद से भी ढूंढ लें, और भी अगर कहीं से आप हासिल कर सकते हैं तो वहाँ से हासिल कर रहे हैं। लेकिन किताब जरूर पढ़ें, किताब पढ़ने से बहुत सारी चीज़ें क्लियर होती हैं। मैंने देखा स्टूडेंट एडमिशन के समय तो अपने गार्जियन से, मदर फादर से किताबों के लिए बहुत लड़ते झगड़ते कि मेरी किताब नहीं आई, मैंने तैयारी नहीं कर पाई, मैं पूरा सिलेबस निकल गया। लेकिन जब किताब आ जाती तो वो किताब नहीं पढ़ते हैं, वो गाइड को पढ़ेंगे, ट्यूशन कोचिंग में यहाँ वहाँ जो नोट करा दिया गया वो पढ़ेंगे, लेकिन टेक्स्ट बुक नहीं पढ़ेंगे।
जबकि मैं कह रहा हूँ कोई विद्यार्थी यदि टेक्स्ट बुक को शुरू से लेके अंत तक पढ़ जाए वो गारंटेड है 70-75% अंक ले लेगा वो। शायद ही बहुत कम स्टूडेंट ऐसे होंगे जो किताब को पढ़ते होंगे, क्योंकि उन्हें मजा ही नहीं आता उस किताब को पढ़ने में, उन्हें आलस लगता, नींद आती है, उन्हें कहा अरे इसको क्या पढ़ना, इतनी डिटेल में कौन पढ़ेगा यार, इतनी मोटी किताब है। लेकिन आपको उसको पढ़ना चाहिए, हर हाल में पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो एनसीईआरटी किताब को अपना मुख्य आधार बनाएं और अपनी तैयारी को आगे बढ़ाएं। अब तो चूंकि कम समय है अगर बोर्ड परीक्षा के लिए, तो शॉर्ट नोट बनाएं और बुक्स के इंपोर्टेंट पॉइंटों को पढ़ के आगे जा सकते हैं। ठीक है, तो ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट हुआ। और अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए हम अगला पॉइंट की बात करते हैं। तो अगला हमारा पॉइंट है उत्तरों की प्रेजेंटेशन पर ध्यान दें। तो ये उत्तरों की प्रेजेंटेशन क्या है, तो सिर्फ सही उत्तर लिखना काफी नहीं, उसे सही तरीके से पेश करना भी जरूरी है। तो ये कॉपी है, कॉपी के लिए भी उस वेबसाइट पे ओल्ड ईयर के जो विद्यार्थी थे, जो टॉपर स्टूडेंट हैं, उनकी वहाँ कॉपियाँ पड़ी हुई हैं। 10वीं और 12वीं के बच्चों के लिए जो टॉपर्स थे उनकी सभी विषय की कॉपियाँ हिंदी और इंग्लिश मीडियम की, वैसे तो बोर्ड की साइट पे मिल जाएंगी, नहीं मिल जाएंगी तो एमपी बोर्ड स्टडी पे मिल जाएंगी। तो वहाँ जाके आप उन कॉपियों को देखें जो टॉपर्स स्टूडेंट हैं उन्होंने किस तरह से उत्तर लिखे हैं। तो क्या लिखा है कि सही उत्तर लिखना काफी नहीं है, सही तरीके से पेश करना जरूरी है। उत्तरों के बीच उचित जगह छोड़ें, मुख्य बिंदुओं को अंडरलाइन कर सकते हैं। अंडरलाइन में ध्यान रखना, अगर बोर्ड के प्रश्न पत्र में निर्देशित है कि ऐसा नहीं करना तो ना करें, मीन्स क्योंकि इस तरह का नहीं लगना चाहिए कि हमने कॉपी की है, नकल की है। ठीक है, लेकिन मुख्य बिंदुओं को आप लिखें, जरूर अच्छे से लिखें। और चूंकि रेड डॉट अलाउ नहीं रहता है मेन एग्जामिनेशन लिखने के लिए, क्योंकि जनरली कॉपियां उस कलर से जांची जाती हैं, लिहाजा इस कलर का उपयोग ना करें। जहां तक संभव हो वहाँ साफ सुथरे डायग्राम्स और फ्लो चार्ट बनाएं, तो बिल्कुल बनाना चाहिए, डायग्राम बनाना चाहिए जहां आवश्यक है, और फ्लो चार्ट भी बनाएं। जैसे हिस्ट्री है, पॉलिटिकल साइंस है, वहाँ बहुत सारे विषयों में बहुत सारे बिंदुओं पे फ्लो चार्ट बन सकता है, उसको जरूर बनाना चाहिए। बायोलॉजी है, अच्छे से डायग्राम बनाना चाहिए। कक्षा 10वीं का विज्ञान है, 9वीं का विज्ञान है, डायग्राम मस्ट है, बनना चाहिए। आप उत्तर लिख रहे हैं, उत्तर के साथ यदि डायग्राम बनाएंगे तो वो अच्छा माना जाएगा, बहुत अच्छा है, और आपका वेटेज बढ़ेगा, ज़्यादा अंक मिलेंगे, अच्छे अंक मिलेंगे। तो उत्तरों का प्रेजेंटेशन पे बिल्कुल ध्यान दें। और प्रेजेंटेशन के लिए हमने सलाह दी कि जो ओल्ड मीन्स लास्ट ईयर के जो स्टूडेंट रहे हैं, जो टॉपर्स स्टूडेंट रहे, उनकी कॉपियाँ भी बोर्ड उपलब्ध कराता है, आप उन कॉपियों को पढ़ सकते हैं। कहीं से भी बहुत सारे सोर्सेस हैं, जब कहीं नहीं मिले तो मैंने बता दिया भैया mpboardstudy.com पे जाके ढूंढ लो, मिल जाएगा। तो उत्तरों के प्रेजेंटेशन पे ध्यान दें। अगली बात करते हैं कि और अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट ये पॉइंट लिखा हुआ है कि टाइम मैनेजमेंट का अभ्यास करें। टाइम मैनेजमेंट से आशय है कि विद्यार्थी शिकायत करते हैं कि उन्हें उत्तर तो आते थे लेकिन समय कम पड़ गया। इससे बचने के लिए घर पर 3 घंटे का टाइमर लगाकर मॉडल पेपर्स हल करें, इससे आपकी लिखने की स्पीड बढ़ेगी। प्रैक्टिस पेपर, बहुत सारे प्रैक्टिस पेपर अलग अलग तरीके से आप तक उपलब्ध कराते हैं। प्रैक्टिस पेपर ढूंढो भैया, मॉडल पेपर ढूंढो। लास्ट ईयर का नहीं है, कोई नहीं मिल रहा तो लास्ट ईयर का या बिफोर लास्ट ईयर का पूरा पेपर सॉल्व कर जाओ। अकेले बैठो, 3 घंटे का टाइमर लगाओ, 3 घंटे में पूरी मेहनत से बोर्ड परीक्षा की तरह कोई कॉपी खरीद लो, ले लो, उस कॉपी में लिख डालो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको आलस नहीं आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, अरे नहीं ठीक है हम तो लिख लेंगे, आप सीधे वहां मत जाओ। आप देखते हो क्रिकेट में बहुत सारे खिलाड़ी जब मैच खेलने जाते हैं तो मैच खेलने से पहले कितना अधिक वार्म अप करते हैं, कितनी अधिक प्रैक्टिस करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, इसके बाद भी कई बार बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो प्रैक्टिस नहीं करते हैं, सीधे बल्ला लेके मैदान में नहीं कूदते हैं। तो आपको भी सीधे बल्ला लेके मैदान में नहीं कूदना है, स्टूडेंट का मैदान तो उसकी प्रैक्टिस है भाई। हिंदी है, इंग्लिश है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथ है, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, जितने भी विषय हैं भैया, जो विषय आपने ले रखा उस विषय के लास्ट ईयर के प्रश्नों से टाइमिंग करके आप करो तो। और ये बिल्कुल सही लाइन लिखी है कि स्टूडेंट, बहुत ज़्यादा स्टूडेंट जो टॉपर्स रहते हैं वो तो बहुत शिकायत करते हैं कि भैया क्या करें, टाइम हमारा कम पड़ गया, ये वाला क्वेश्चन छूट गया। तो ऐसे जवाब नहीं होने चाहिए। आप टाइम मैनेजमेंट का अभ्यास करें, पर्याप्त समय मिलता है परीक्षा से पहले, अभी है, एकदम मेन एग्जामिनेशन नहीं आया, आप उसकी तैयारी करें तो आप अच्छे अंक प्राप्त निश्चित तौर पर कर पाएंगे। चलिए अगली बात करते हैं। तो अगली बात है नियमित रिवीजन। डेली रिवीजन बहुत जरूरी है। नए पढ़ने के साथ साथ पुराने पढ़े हुए को दोहराना बहुत जरूरी है। हफ्ते में एक दिन जैसे रविवार सिर्फ रिवीजन के लिए रखें ताकि आप कुछ भी भूलें नहीं।
तो बिल्कुल सही है कि हम अक्सर चीज़ों को भूल जाते हैं, या कभी कभी ये महसूस होता है कि यार जितना भी पढ़ा था वो तो सब भूल गया, समझ नहीं आ रहा। तो ये समझ लो कि आपने यदि डेप्थली पढ़ा है और तब आप भूल रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा भूल जाते हैं, इसी के लिए तो रिवीजन है कि अगर भूल जाते हैं तो रिवाइज कर लेते हैं। जब एक दो बार रिवाइज कर लेते हैं तो फिर हमें वो अच्छे से याद हो जाता है, पक्का हो जाता है। तो जैसा कि हमने सजेस्ट किया आपको कि कम से कम एक दिन तो रखें रविवार, या जो भी आप और जिस तरह से भी तैयारी कर रहे हैं, एक दिन कम से कम रिवीजन जरूर करें उन विषयों का। तो डेली रिवीजन करें, सुबह शाम जब समय मिले तो आप उस विषय का रिवीजन करें, तो निश्चित तौर पर आपकी गलतियां कम से कम होंगी और अधिकतम अंक प्राप्त हो सकेंगे। चलिए आगे बात करते हैं। कमजोर विषयों पर अतिरिक्त ध्यान दें। तो बहुत सारे स्टूडेंट हैं वो ऐसा करते हैं कि उन्हें लगता है कि गणित या अंग्रेजी कठिन है तो वो छोड़ते हैं कि इसमें तो नंबर आएंगे ही नहीं, मैं छोड़ दो और दूसरे विषय पढ़ लो अच्छे से। तो देखो भैया, छोड़ना कोई तरीका नहीं है। हाँ, ये ठीक है कि आप कुछ समय के लिए छोड़ सकते हैं कि चलो चलो मैथमेटिक्स या अंग्रेजी कठिन लग रहा है तो मैं हिंदी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, या हिंदी, इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र या अकाउंटेंसी, इसको मैं पढ़ लेता हूँ, तैयार कर लेता हूँ। तो ठीक, उसको तैयार करो, लेकिन इसको भी करना है। तो डर खत्म करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? अभ्यास। प्रैक्टिस के अलावा कोई दूसरी चीज नहीं है, और प्रैक्टिस आपके विद्यालय में नहीं हो पा रही तो आप सेल्फ प्रैक्टिस करें, खुद से अभ्यास करें। मैं आपको एक एग्जाम्पल बताऊं सेल्फ प्रैक्टिस का। आप सभी ने महेंद्र सिंह धोनी जी का नाम सुना होगा, महान भारतीय कप्तान रहे हैं और क्रिकेटर रहे हैं। वो क्रिकेट में आने से पहले जॉब करते थे, रेलवे में जॉब करते थे, और आप सोचो रेलवे एक टिपिकल नौकरी थी, इसके बाद भी वो उस रेलवे की नौकरी से उनको छूट दे दी जाती थी कि भैया प्रैक्टिस करने की। तो आपको पता, वो विकेट कीपर और बल्लेबाज थे, तो कोई नहीं रहता था, तो खुद से भी बहुत सारी कैचिंग की प्रैक्टिस या बहुत सारी प्रैक्टिस अकेले ही करते थे। और उस प्रैक्टिस ने, आपने सुना होगा, प्रैक्टिस मेड मैन परफेक्ट। तो मनुष्य को जो प्रैक्टिस है या अभ्यास है उससे मजबूत होता है, महान बनता है धीरे धीरे अभ्यास करने से। तो आप भी अगर अभ्यास करेंगे, जो भी कठिन विषय है उसका आप प्रैक्टिस करेंगे, अभ्यास करेंगे, तो आप उस विषय में निश्चित तौर पर महारत हासिल कर ही लेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो डरना नहीं है। एक कोटेशन कहा जाता है, डर के आगे जीत है। तो बिल्कुल सही बात है, आप डरो नहीं, आप बिल्कुल उससे जूझो, मैथमेटिक्स है या इंग्लिश है, जो भी विषय है उससे जूझो। लेकिन इसके पहले जो आपके अदर 3 सब्जेक्ट हैं उनकी बढ़िया तैयारी कर लो, जो समय बचता है तब फिर इन विषयों पे भी कस के फोकस करो, ताकि ये भी अच्छे हो जाएं। तो कोई भी विषय हमें कमजोर नहीं रहना चाहिए, क्योंकि सभी से हमें स्कोर चाहिए, तब हमारा ओवरऑल स्कोर बनता है। तो अंतिम बिंदु की हम चर्चा करते हैं, जो कि बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। तो अंतिम बिंदु है स्वास्थ्य और सकारात्मक सोच। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। 10 पॉइंट हैं, उनमें ये पॉइंट बेहद इंपॉर्टेंट है कि अच्छे अंकों के लिए मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य जरूरी है। 6 से 7 घंटे की नींद लें, पौष्टिक खाना खाएं, खुद पे भरोसा करें, तनाव कम करने के लिए थोड़ा सा व्यायाम या ध्यान भी कर सकते हैं। तो मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। तो आप मन को हारने वालों में मत लगाइए, आप मन को जीतने वालों में लगाइए कि नहीं, हमारा विल पावर मजबूत है और हम निश्चित तौर पर बहुत अच्छा स्कोर करेंगे, हम जीतेंगे। ठीक है, कम अंक जैसा कुछ नहीं होता, नकल जैसा कुछ नहीं होता। यहाँ मैं 3-4 चीजें बता दूं कि बहुत सारे आपका एग्जामिनेशन आने वाले हैं, जब भी बोर्ड की परीक्षाएं आती हैं तो बहुत सारे फर्जी यूट्यूब चैनल, फर्जी वेबसाइट्स या फर्जी र्यूमर बाहर उड़ने लगती हैं कि ये पेपर आउट हो गया, वो पेपर आउट हो गया, और हमें 100 रुपए दे दो, 500 रुपए दे दो, और हम टेलीग्राम में ये पेपर दे देंगे। वो तो सब फर्जी है बेटा, उस पर किसी भी स्टूडेंट को ध्यान नहीं देना, किसी भी हालत में ध्यान नहीं देना। सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है, आपको तो मेहनत करनी ही पड़ेगी। और वो 100, 200, 500 में पेपर दे रहे, वो बिल्कुल फर्जी हैं। आपका एंड टाइम पर आपकी बढ़िया तैयारी और आपका ध्यान भंग हो जाएगा वहाँ। ठीक है, आउट है नहीं, आउट जैसा कुछ नहीं होता यार, आउट नहीं होते हैं, कोई पेपर आउट नहीं होते हैं। ठीक है, ये पूरे यूट्यूब वाले हैं और वेबसाइट्स वाले हैं, जिनके यूट्यूब वेबसाइट नहीं चलते हैं, वो फर्जी तरीके के पेपरों को इस तरह से उस पर डाल के कहने लगते हैं एंड टाइम पे, जिससे बहुत सारे बच्चे उनको जाकर देखने लगते हैं।
बहुत सारे व्यूअर उनके बढ़ जाते हैं, तो उनको लगता है कि हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जबकि वो गलत है। अफवाहें नहीं फैलाना चाहिए, और स्टूडेंट को भी किसी भी हालत में किसी अफवाह में नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि वो नकारात्मक सोच है। ठीक है, यहाँ क्या लिखा है, सकारात्मक सोच, और वो सब चीजें क्या है, नकारात्मक सोच। तो पेपर आउट, फर्जी पाड़े से एकदम दूर रहो। मेंटल फिजिकल फिट होना बहुत जरूरी है एग्जामिनेशन के समय। 6 से 7 घंटे की नींद लें, इसका तात्पर्य है कि पौष्टिक और लिमिटेड खाना खाएं। परीक्षा में मान लीजिए आपने बहुत अच्छी तैयारी की और एंड टाइम पे आप बीमार हो गए, या आपने बहुत ज़्यादा तनाव ले लिया कि पता लगा कि वैसे डेली आप 5 बजे जगते थे और परीक्षा के टेंशन से आप 3 बजे ही जग गए, तो 3 बजे जाग जाओगे तो आपका जो रिदम है, रूटीन है, वो बहुत ख़राब होगा, और पता लगा मेन एग्जामिनेशन आप लिखने जा रहे हो तो वहाँ आप अच्छे से लिख नहीं पाओगे। तो आप अपने रूटीन को एक जैसा रखें, और ये ध्यान रखें कि खान पान का भी बहुत ध्यान रखें। आपने उल्टा सीधा खाना खा लिया, पेट में दर्द हो रहा है, सर में दर्द हो रहा है, तो आपने कितनी भी अच्छी तैयारी करी वो सत्यानाश हो जाएगी। तो ये ध्यान रखो कि परीक्षा के नज़दीक आने से 1 सप्ताह पहले अपनी बॉडी का, अपने शरीर का जो आपका फिजिकल क्लॉक है, मेंटल क्लॉक है, मीन्स दिमाग की घड़ी है, हमारे शरीर की जो घड़ी है उसके अकॉर्डिंग चलो। अच्छा कम और सुपाच्य भोजन खाएं, ज़्यादा तला भुना एंड टाइम पे बिल्कुल ना खाएं, नहीं पूरी तैयारी आपकी चौपट हो सकती है। और नींद लें, अच्छे से नींद लें, अगर आप सोते तो बढ़िया से सोएं, और शांत माहौल रहें, लड़ाई झगड़े से एकदम से दूर रहें। इतना तो खुद करें, और कहीं हो रहा है तो वहाँ देखना भी नहीं है, क्योंकि हमारी आंखें और हमारा मस्तिष्क उन सब चीज़ों को रिकॉर्ड करके फिर कई घंटे तक उसको रिकॉल करता रहता है, उसी चीज़, उसी घटना को याद करता है। तो आप अपने आसपास के वातावरण से, जितना नकारात्मक वातावरण, उससे आप बहुत दूर रहें, तो निश्चित तौर पर आप बोर्ड परीक्षा, क्या कोई भी परीक्षा हो, उसमें मैक्सिमम अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा आया होगा। ये 10 पॉइंट आपको समझ नहीं आए तो आप दोबारा से वीडियो देखें और समझें, जानें। हमारे कहे हुए शब्द वाक्य ही आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, जैसा कि हम हर वीडियो में लगभग बताते हैं, ब्रांडिंग नहीं कर रहे हैं किसी वेबसाइट की या उसकी, लेकिन ये मुझे पसंद है कि ये साइटें जो हैं ये इसकी बोर्ड परीक्षा के अकॉर्डिंग हैं, लिहाजा इन पे स्टडी मटेरियल मिल जाएगा, आप उनको देख सकते हैं। और मैं बिल्कुल चाहूँगा कि आप हमारे 9 से 12, ये चैनल का नाम है क्लास 9 से 12, तो इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब पर बढ़ेंगे तो हम और बढ़िया वीडियो आपके लिए लाएंगे, नॉलेजफुल रहेंगे, आपके लिए हेल्पफुल निश्चित तौर पर होंगे एग्जामिनेशन के लिए। तो चलिए, हमारे साथ आपने इस पूरे वीडियो को देखा, बहुत बहुत धन्यवाद। अगला वीडियो जल्दी ही किसी अच्छे टॉपिक पर, तब तक के लिए नमस्कार।